हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर चैनल बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो वीडियो के इंट्रो से आपको पता ही चल गया होगा कि बायोग्राफी सेशन में आज बायोग्राफी जैनेंद्र कुमार जी की है, जो कि एक हिंदी ऑथर हैं, काफ़ी फेमस हैं और इनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हिंदी ऑथर हैं। और साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको इनकी प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक स्थान और जीवन परिचय सभी कुछ पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी वीडियो को। जैनेंद्र कुमार जी हिंदी ऑथर हैं, काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। इनको आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी बार यूपी बोर्ड्स और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इनका संक्षिप्त परिचय इसमें देखते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 2 जनवरी 1905 को हुआ था। जन्म स्थान था अलीगढ़ के कौड़ियागंज कस्बे में। घर का नाम इनका आनंदी लाल था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जैन गुरुकुल में हुई थी, हस्तिनापुर में। और लेखन विधा गद्य साहित्य है। इनकी भाषा जो ये आमतौर पर अपने निबंध, कहानी, उपन्यास आदि में सब यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, वो है सीधी सादी, सरल एवं सुबोध। शैली, इनकी शैली जो है, इनकी जो रचनाएं हैं वो किस शैली में होती हैं? वो विचारात्मक और वर्णनात्मक शैली में होती हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, सोच विचार परख इत्यादि आगे कई आपको देखने को मिलेंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इनकी मृत्यु हुई थी 24 दिसंबर 1988 को। साहित्य में स्थान इनका एक उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, निबंधकार के रूप में रहा। तो परिचय को शुरू करते हैं। परिचय है कि प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार जैनेंद्र जी का जन्म अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 को हुआ था। अगर आपको डेट और महीना याद, मतलब महीना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बट अगर नहीं याद हो पा रहा है तो आप सीधे सीधे सन 1905 ईस्वी को भी लिख सकते हैं। उसमें डेट और महीना कोई ज़्यादा इतना खास इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फिर भी अगर एक आप डेट याद रखते हैं तो एक प्लस पॉइंट आपके पास रहता है। तो इनके पिता का नाम प्यारे लाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण इनके माता, मामा और नाना ने किया था। यहाँ पे इनके नाना का जिक्र नहीं है, बस माता और मामा का जिक्र है, जो यूपी बोर्ड के अंतर्गत किताबें चलती हैं। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई थी। सन 1919 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए थे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम जो है वो टूट गया था। सन 1923 में नागपुर में पहुंचे और राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे थे। इसी बीच इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु जेल में रहकर इन्होंने साहित्य सृजन किया और अपने साहित्य में इन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। इनकी जो पहली कहानी थी खेल, जो सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। इसके साथ 24 दिसंबर 1988 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। गौर करते हैं इनकी रचनाओं के पे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं: प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, सोच विचार, कर्म, प्रेम और परिवार, परख, त्यागपत्र और एक रात, वो एक साथ लिख गया है, वो मिस्टेक है, बट वो त्यागपत्र अलग है और एक रात अलग है। तो त्यागपत्र अलग है, एक रात अलग। और उसके बाद फिर फांसी, मुक्तिबोध, दो चिड़िया, ये और वे आदि। साहित्यिक अवदान: जैनेंद्र कुमार जी का साहित्य सेवा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। मौलिक कथाकार के रूप में ये जितना निखरे हैं, उतना ही निबंधकार और विचारक के रूप में भी निखरे हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। बात करें भाषा शैली की, तो इनकी भाषा का एक स्वरूप का विकास इनकी उपन्यास और दूसरा इनके कहानी और निबंधों में हुआ है। इनकी भाषा सीधी सादी, सरल एवं सुबोध है। इनकी प्रमुख शैली विचारात्मक और वर्णनात्मक है। तो इनकी शैली जो है वो मतलब विचारात्मक और वर्णनात्मक किस प्रकार से हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी जो रचनाएं होती थी, तो रचनाएं ये किस प्रकार से करते थे। ये अपनी जितने भी लेखन आदि का कार्य करते थे वो विचारों के आधार पर करते थे। इनकी जो रचनाएं हैं उनको अपने विचारों के आधार पर लिखते थे और उसी प्रकार से ये आकार देते थे उन्हें। और वर्णनात्मक
वर्णनात्मक का मतलब हुआ कि इनके जो निबंध हैं, जितने भी उपन्यास कहानी हैं, उन सब में सरल रूप से मतलब ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है जो जन सामान्य के पढ़ने पे समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से वर्णनात्मक इनकी शैली इनके रचनाओं में देखने को मिलती है। और जैसे आपको थोड़ा सा मतलब प्लस पॉइंट चाहिए होता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये शुक्ल युग के लेखक थे। आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा जो चेकर्स होते हैं, कॉपी चेक करते हैं, वो लोग ये ज़रूर देखते हैं कि सामने वाले ने मतलब ये ज़रूर लिखा है कि ये किस युग के लेखक हैं कि नहीं। बट ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी अगर आप प्लस पॉइंट में अगर रहना चाहते हैं तो ये आप ये भी लिख सकते हैं कि ये शुक्ल युग के लेखक थे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जीवन परिचय अच्छे से समझ आया हो। आपको इसमें सिर्फ जो जीवन परिचय है उस पर थोड़ा सा देखना है, मतलब गौर करना है कि इनका थोड़ा सा मतलब ये जो शिक्षा वाला क्रम टूट गया था, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये काफ़ी मतलब शिक्षा वाला क्रम जो है इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है इस बेस पे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और बायोग्राफी सेशन में मैं अगले एक फेमस हिंदी ऑथर के साथ आपको उनकी बायोग्राफी बताने के लिए ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। और ठीक है, बाय फिर।